नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सिरोही में महिला से गैंगरेप मामले में चौथा आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पिंडवारा पुलिस ने गुजरात के पोसीना गांव से आरोपी को पकड़ा। इससे पहले 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस आज 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। जयपुर के सरस डेयरी प्लांट में महाभ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। डेयरी प्लांट में दूध की जगह पानी के टैंकर की सप्लाई हो रही थी। 2 टैंकरों को फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा गया। खुलासा होने पर डेयरी प्रबंधन ने दौसा के टैंकर को रोक दिया। कैथून और दौसा से आए दूध के टैंकरों में ये पानी निकला। इस खबर के बाहर आती सरस डेयरी के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी को रोल मॉडल मानकर राज्य में इसी तर्ज पर जंगल सफारी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। झालाना का लेपर्ड कंजर्वेशन मॉडल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बना है। लगातार बढ़ रहे पैंथरों जंगल के घटने से इंसानों से उनका टकराव बढ़ रहा था, लेकिन झालाना लेपर्ड सफारी ने शहरी वन को अतिक्रमण से बचाया भी, साथ ही शहरी जंगल में वन्य जीवों और जैव विविधता को बचाए रखने की राह भी निकाली। बट ये एक मैं आपको बताता हूँ जयपुर के लिए, और सबसे खुशी की बात ये थी कि झालाना प्रोजेक्ट लेपर्ड का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया। और आज झालाना बट की हम बात करें तो झालाना एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। झालाना में आप देखिए लेपर्ड सर्वाइव कर रहा है या दूसरे एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात ये देखनी पड़ेगी कि जयपुर इतना बड़ा शहर है, इस छोटे से जंगल के बीच चारों तरफ घनी आबादी है। उसके बाद झालाना और यहाँ का लेपर्ड, ये दोनों बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। जो आज आ रहा है ये आने वाला है, और ये जो आ रहा है वो और गति से और तेज गति से आ रहा है। जो क्लाइमेट चेंज और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो और तेज गति से हो रहा है। तो ये तो हमें बहुत आवश्यक है। अगर हमको पृथ्वी को जिंदा रखना है, पृथ्वी पे जीवन, मनुष्य का जीवन जीवित रखना है, तो 50% धरती को पर्यावरण के लिए छोड़ना पड़ेगा। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को अपनी लूट का शिकार बनाया। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वारदात के दौरान नकाबपोश बदमाश हथियार लैस होकर एटीएम पर पहुंचे, जहां तैनात गार्ड को पहले बंधक बनाया और एटीएम में घुसते ही बदमाशों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए। कोटा पुलिस ने चलती ट्रेन में एक किडनैपर दंपत्ति को पकड़ा है। इस दंपत्ति ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एक नाबालिग का अपहरण किया था। पुलिस ने बचने के लिए नाबालिग को छोड़कर फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि बच्चे को चोरी करने के बाद उसका 2.5 लाख में सौदा किया गया था। योगेंद्र कुमार और रीता योगेंद्र कुमार, इन्होंने एक 8 महीने का बच्चा लेके वहाँ से भाग गए। इसके बारे में कलमना पुलिस को थाने में रिपोर्ट दाखिल होने के बाद पुलिस ने तुरंत में वहाँ हमारे पुलिस कमिश्नर श्री अमितेश कुमार सर, वहाँ के डीसीपी सर, पुलिस इंस्पेक्टर सर, इन सब ने मिलके अलग अलग टीम बना के और जो आरोपी है, आरोपी के जो भागने की जो लाइन है उसको पहचान कर, मतलब उन जो एविडेंस है जैसे कि मोबाइल हो गए चेक करके और बातमीदार के हिसाब से गोपनीय बातमी लाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कैंप कार्यालय पर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान कैंप कार्यालय पहुंचे लोगों ने स्पीकर बिरला को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। स्पीकर बिरला ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उसका निस्तारण भी किया। मेरा संसदीय क्षेत्र है। जब भी मैं अपने संसदीय कार्य से फ्री होता हूँ तो कोटा आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम भी करते हैं, कुछ निजी कार्यक्रम भी करते हैं, और कोशिश होती है कि हर व्यक्ति से संवाद करें, चर्चा करें, मिलें, उनकी घटनाएं सुने, उनकी घटनाएं को कैसे दूर सकते हैं उसके लिए मदद करें। जो गांव के अंदर भी जाते हैं वहाँ विकास काम भी देखते हैं और विकास की संभावना को पता करते हैं, कैसे गाँव को आधारभूत संरचना से एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, ताकि गाँव के अंदर लोग रहें, गाँव के अंदर उनको लगे, इन सारी संभावनाओं पर चर्चा करते हैं और उनके बेहतर परिणाम कैसे आ सकते हैं उसके लिए प्रयास करते हैं। कोटा के सीएडी ग्राउंड में देर रात तक वैश्य समाज का सैलाब उमड़ पड़ा। करीब 25,000 से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में अन्नकूट महोत्सव का आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित कई हस्तियां मौजूद रहे। कार्यक्रम भव्यता के साथ सीएडी ग्राउंड में मनाया गया। कोटा जिला वैश्य महासम्मेलन संस्था के बैनर तले वैश्य समाज के सभी 22 घटक इस आयोजन में शामिल हुए। और इस अन्नकूट के अंदर
आज हजारों की संख्या में यहाँ पर मिश्र समाज के लोग पधारे हैं। मैं उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने सामूहिक रूप से भगवान के अन्नकूट में शामिल हुए। निश्चित तौर पर जो है वो प्रशंसनीय काम था और उनको और आगे बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। ये जो एकता यहाँ पर नजर आ रही है, 25-30 हज़ार आदमियों की उपस्थिति मामूली बात नहीं, ये दर्शाती है कि एकता में कितना बड़ा लगभग 100 से ज़्यादा वैश्य समाज के घटक हैं, लेकिन कोटा शहर में 22 वैश्य घटक हैं। उन सबका ये आज महासंगम था अन्नकूट महोत्सव के रूप में। यहाँ सभी घटकों के लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया और प्रसादी ग्रहण किया। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में कृषि उपज मंडी में बने कोल्ड स्टोरेज से वहीं काम करने वाले मजदूर लाखों का माल लेकर फरार हो गए। मौके पर पड़ताल करने पर कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर को वहां रखे करीब 15 लाख कीमत के ड्राई फ्रूट्स के कट्टों सहित अन्य सामान गायब मिला। पुलिस ने नामजद मजदूरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी। यहाँ पे सर काजू बादाम हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टोरेज का काम है। हम भी अजमेर के जितने भी होलसेलर वगैरह हैं इनका माल स्टोर करते हैं, उसका रेंट पे करते हैं, मतलब पेबल होता है। जी। तो उसमें क्या है, किसी पार्टी का माल रखा था, उस पार्टी का हमारे पास माल की रिक्वायरमेंट आई, तो रिक्वायरमेंट आने पर वो माल हमें अंदर प्राप्त नहीं हुआ। हमने जब उस चीज़ की तयपाई की तो वो माल हमें अंदर नहीं मिला और हमने उसके अलावा भी और भी स्टॉक चेक किया तो उसमें भी काफ़ी गड़बड़ दिखाई दी। उसमें विभिन्न व्यापारियों द्वारा सामान रखा जाता है और वहीं पे कुछ लेबर काम करती है। वो लेबर द्वारा पीछे कोई खिड़की है, उस खिड़की से माल कुछ लेबरों द्वारा पार करके चोरी किया जाता है। जो सोमलपुर के निवासी हैं, उसमें राजउद्दीन, मुश्ताक, फिरोज, सद्दाम इनके नामजद हैं और करीब 47 नग चोरियाँ हुई हैं और परिवादी द्वारा बताया गया कि उनकी कीमत 15 लाख रुपये। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान चर्चा में है। उन्होंने सियासी बयानबाजी के बीच कहा कि अब कांग्रेस और इनकी बयानबाजी पिटी हुई फिल्म की तरह हो गई है, किसी को भी इसमें कोई रुचि नहीं है। उन्होंने कहा कि इनके झगड़े में प्रदेश की जनता पिस रही है और पिछले 4 साल में प्रदेश के हालात बिगड़ चुके हैं। देखिए, पिछले 4 साल से ये जो विषय राजस्थान में चल रहा है, जिस तरह से अनाचार की स्थिति राजस्थान में हुई है, विद इन द पार्टी जिस तरह से की परिस्थितियां बनी है, पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का झगड़ा था, पार्टी अध्यक्ष और पार्टी के मुख्यमंत्री के बीच में मतभेद था, और अब जिस तरह की बयानबाजी राजस्थान की सरकार के मंत्री लोग करने लगे, रूलिंग पार्टी के विधायक जिस तरह से बयानबाजी करने लगे, कोई फॉर्च्यूनर में बैठ के जाने की बात करता है, कोई इनोवा में बैठ करके सम्मिलित होने की बात करता है, कोई ब्यूरोक्रेसी पे दोष देता है, कोई नेतृत्व को आंखें दिखाता है, कहीं मंत्री बोल रहा है, कहीं पूर्व मंत्री बोल रहा है। इस सब का खामियाजा अगर कोई उठा रहा है तो राजस्थान की करोड़ों करोड़ जनता उठाए। पिछले 5-4.5 साल में जिस तरह से इस अनाचार की व्यवस्था के कारण से, जिस तरह से कुर्सी बचाने में लगी सरकार के कारण से राजस्थान में माफिया राज पनपा है, राजस्थान में भ्रष्टाचार पनपा है, राजस्थान की बहू बेटियों की इज्जत जिस तरह से खतरे में आई है, राजस्थान में जिस तरह से पोस्टिंग से लेकर के सब विषयों में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है, राजस्थान की जनता इस विग्रह के कारण से त्रस्त है, पीसी जा रही है और लगातार उंगलियों पर दिन गिन करके एक दिन काट रही है। मौका आने दीजिए, राजस्थान की जनता वो जवाब देगी जिसकी शायद कल्पना भी किसी ने नहीं की। झुंझुनू में चल रही भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंत्रियों और विधायकों के बीच चल रही आपसी बयानबाजी के सवाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में हर बार कुछ अनूठा होता है, ये उसी का एक हिस्सा है। इससे पहले वसुंधरा राजे ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया और उसे संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी का ये जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव में तय हो रहा है कि आगे का कार्यक्रम हम लोग क्या करने वाले हैं। इसमें नोट ये किया गया है, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर सब होंगे, और इसमें नोट किया ये गया है बहुत क्लियरली कि पूरी सरकार विफल रही है, हर फील्ड में विफल रही है।
काम उसके कुछ हुए नहीं है, जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं हैं। अभी बताया आपको, अब शाम दोपहर को ये उसको विस्तृत तरीके से समझाया जाएगा सबको कि महिलाओं के साथ किस तरीके का अत्याचार, SCs के साथ किस तरीके का, कोई सेफ्टी नहीं, किसी की भी सेफ्टी नहीं, बच्चियों से लेके थानों को भी लूटा जा रहा है। झुंझुनू में एक दामाद ने अपनी ही सास पर गोली दाग दी। दरअसल मलसीसर जीत की ढाणी में पत्नी से कहासुनी होने पर पति पत्नी पर फायर कर रहा था। इसी दौरान उसकी सास बीच में आ गई और युवक ने उस पर फायर कर दिया। छर्रे लगने से सास शुभिता देवी को घायल हो गई, जिन्हें बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। अनिल पुत्र शिवलाल, जाति जाट, निवासी पातुसर, थाना बिसाऊ द्वारा अपने ससुराल में आकर फायरिंग की गई है, जिस संबंध में थानाधिकारी धनोरी द्वारा एक पिस्टल, मय जिंदा कारतूस एवं एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस एवं एक खाली केस के साथ ही एक चाकू बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसको आज मन थानाधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जाकर 2 दिन की पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है और इससे उक्त हथियार खरीदने के बारे में पता किया जा रहा है। रविवार को सरकार ने पेपर लीक होने के कारण वन रक्षक की एक पेपर को रद्द कर दिया, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई। बीजेपी के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिना राजनीतिक संरक्षण के लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं हो सकते। झुंझुनू में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार वीक है, इसलिए ही पेपर लीक हो रहे हैं। प्रदेश की सरकार नौजवानों के साथ इतना बड़ा पाप कर रही है। इधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केवल वन रक्षक भर्ती परीक्षा ही नहीं, बल्कि सरकार के दर्जनों परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, नकल करवाई गई है। अब वन रक्षक भर्ती परीक्षा रद्द होना सरकार के मुंह पर तमाचा है। चीट तभी होती है, लीक तभी होती है जब सरकार वीक होती है। मुझे लगता है कि 4 साल में अशोक गहलोत की सरकार वीक है और इसलिए पेपर लीक है। और ये इतना बड़ा पाप हो गया कि गंगा में 100 डुबकियां लगाएंगे तो भी ये पाप धुल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया। मैं हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा को भी आह्वान करूंगा कि सरकार के इस लापरवाही के कारण जिन लाखों बेरोजगारों के अरमानों पर पानी फिरा है, उनके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी, जिन्होंने अपना पेट काटकर परिश्रम से कोचिंग करा के इस उम्मीद के साथ कि कहीं उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों की वानगी तो यही है। दौसा में आज से राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश की 132 टीमें भाग ले रही हैं। ऐसे में करीब 2000 क्रिकेट खिलाड़ी दौसा में आए हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में क्रिकेट खिलाड़ी दौसा में आने से व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई। रात के समय अधिकतर खिलाड़ियों ने सड़क पर ही अपनी रात गुजारी और उन्हें किसी भी तरह के बंदोबस्त नजर नहीं आए। रात के समय ना तो जिम्मेदारों ने फोन भी उठाए। अब यहाँ रात में 11 बज गए, अभी भी सड़क पे खड़े हो। किसी से संपर्क करने की कोशिश की है? कोई फोन ही नहीं उठा रहा। क्या है, हमारे कोच साहब ने इनसे संपर्क किया था स्कूल वालों से, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक का फ़ोन तो स्विच ऑफ आया था और एक का फ़ोन वो बोले अटेंड करे, तो ऐसा बोले कि बाहर गया वो। कितने बजे आए थे यहाँ पे? हम 8 बजे आ गए थे। 8 बजे आ गए थे। तो संपर्क करने की कोशिश की है आप लोगों ने? हाँ, संपर्क किया। विप्र फाउंडेशन की ओर से दौसा में अलंकरण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश और प्रदेश से बड़ी संख्या में ब्राह्मण नेता पहुंचे। कार्यक्रम में करीब 800 विप्र प्रतिभाओं एवं वृद्धजनों का सम्मान किया गया। एक कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के नेता, विद्युत फाउंडेशन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जिले की बयाना पुलिस ने गांव मुर्रकी के पास छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी जीप और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 21 पेटियों में 1003 पौवे अवैध शराब बरामद हुए। पुलिस के अनुसार ये दोनों आरोपी बयाना से गांव में अवैध शराब की तस्करी करते थे। बूंदी में आयोजित बूंदी महोत्सव में देसी विदेशी सैलानियों के लिए विलेज सफारी का आयोजन किया गया, जिसमें खुली जीपों में सवार होकर देसी विदेशी सैलानियों का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद लोक वाद्य यंत्रों के बीच नाचते गाते कलाकारों के साथ गांव के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा के रूप में निकले देसी विदेशी सैलानियों का लोगों ने स्वागत किया।
पुष्प वर्षा कर अतिथि देवो भव परंपरा का निर्वहन भी किया। So it was so nice. People are smiling. It's very colorful. I am blessed to be here, and I would like to thank you very, very much. Having a great time. I made a pot and I danced in the parade. I love Burundi. गाँव का जो कल्चर होता है, बेसिकली जो यहाँ की जो दिनचर्या है, किस तरीके से यहाँ के लोगों की जो कार्यशैली है वो देख रहे हैं यहाँ पर आकर के, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी कोई चीज़ मिस ना कर जाऊँ, तो इस वजह से आज मैंने भी आकर के वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे जो देशी और विदेशी सैलानियों ने इसका भरपूर आनंद लिया। इसमें चक्री नृत्य और अन्य नृत्यों के साथ साथ विदेशियों को हमारे यहाँ की जो परंपरा है उससे अवगत करवाया गया। टोंक में खाद की किल्लत बरकरार है, जिसे लेकर जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों को खाद की ज़रूरत है, लेकिन वो लंबी लंबी कतारों में लगकर अपना समय खराब कर रहे हैं। घाट थाने में किसानों को खाद के लिए कूपन बांटे गए, लेकिन लंबी लाइनों में लगे किसानों को खाद नहीं मिल सकी। वहीं घाट थानाधिकारी सहित पुलिसकर्मी किसानों की भीड़ को व्यवस्थित ही करते रहे। चूरू की सादुलपुर पुलिस ने महिला की कुंड में डालकर हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। दरअसल महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या दहेज को लेकर की गई है। आरोप ये भी है कि महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मैंने घरों बाहर काट देता है, 4 बजे मैंने उठना है, नहाने को कहता है, हर मतलब टॉर्चर करता, 10 सालों में परेशान करता, 10 सालों में टॉर्चर करता। बामानी कहती, लेकिन मैं तो मोटो कोई कदम को नहीं उठाया कि क्यों दिख जाए। लेकिन सबसे मोटी गलतियाँ है फिर माँ बाप और मेरे बहनी खुद की, मेरे वजह से आज मेरी बहन मरी है। और मैंने पक्का ये दिल से कह रही हूँ कि बाप खुद पड़ी को नहीं भी मारी है, बिल्कुल वो मारी है, मुँह से मारी है। पाली में 66वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नाहर सिंह राठौर के आतिथ्य में सोजत उपखंड के खारिया नीम के एक विद्यालय में प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें छात्र वर्ग की 15 टीमों के 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सोजत उप प्रधान कन्हैया लाल ओझा ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। पाली शहर के रामदेव रोड इलाके में महात्मा गांधी कॉलोनी में शादी समारोह में एक शख्स नाचते नाचते नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि शादी में डांस करते समय अचानक शख्स के पैर डगमगाते हैं और फिर वो गिर पड़ता है। मौत की खबर पर कांग्रेस नेता और सेवा दल के नेता ने मामले की जानकारी दी। बारा के सीसवाली क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रोड पर बने गड्ढों पर पेचवर्क का काम शुरू कर दिया गया है। विभाग द्वारा सड़कों पर सैकड़ों मीटर पेचवर्क किए जाएंगे, लेकिन घटिया कार्य के चलते सड़कों के गड्ढों में किया पेचवर्क उखड़ने लगा है, जिससे वापस लोग जर्जर सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। बीकानेर जिले के देशनोक में भीषण सड़क हादसे में ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे मौके पर पहुंची देशनोक थाना पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे के बाद बीकानेर देशनोक रोड पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और क्रेन से कार को साइड में करवाया गया। अलवर जिले के प्रभारी सचिव और वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख शासन शेखर अग्रवाल और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने राजकीय अम्बेडकर छात्रावास पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजकीय अम्बेडकर छात्रावास का निरीक्षण किया। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से रहने, खाने और पढ़ाई के मामले में भी जानकारी दी। अलवर भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र चंद्रोपला गांव में 2 पक्षों की महिलाओं में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना तेज हुआ कि दूसरे पक्ष की महिलाओं ने घर में घुसकर दूसरे घर की महिलाओं पर लाठियों से हमला कर दिया। दोनों को गंभीर चोट लगने पर ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया गया। डूंगरपुर जिले में दोबड़ा पंचायत समिति और जिला परिषद की महात्मा गांधी नरेगा योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई। दोबड़ा पंचायत समिति की 15 पंचायतों के सैकड़ों मनरेगा श्रमिकों को 75 लाख से अधिक की मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। नरेगा की छोटी मोटी जो समस्याएं मिली उसका समाधान तो मैंने हाथों हाथ कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो श्रमिक भुगतान की थी, दोबड़ा पंचायत समिति की लगभग 15 पंचायतों में दिसंबर 21 के सेकंड पखवाड़े का भुगतान श्रमिकों का नहीं हुआ था। तो वहाँ पे मुझे श्रमिक मिले और इन्होंने मुझे ज्ञापन दिए। जो बताया गया पंचायत समिति ने 9 एफटीओ है, इसमें 75,25,639 रुपये का श्रमिक भुगतान है।
राज्य सरकार के मिशन 392 जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत प्रतापगढ़ के पंचायत समिति सभागार में राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन उमाशंकर शर्मा ने जन सुनवाई की। शर्मा 3 दिवसीय दौरे के तहत प्रतापगढ़ पहुंचे। वो यहां प्रतापगढ़ के साथ ही अरनोद और छोटी सादड़ी उपखंड में जन सुनवाई करेंगे। राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन उमाकांत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से मिशन तहसील 392 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शिकारियों पर कार्रवाई करते हुए नीलगाय का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नीलगाय का मांस भी बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के धौलपुर बाईपास पर कार्रवाई करते हुए ST/SC एक्ट और पति पत्नी से झगड़ा और मारपीट करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में पीड़ित पति पत्नी ने ST/SC एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया था, जिसकी जांच की जा रही है। राजसमंद में पुलिस ने वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण का खुलासा किया। मामले में विद्युत विभाग के कर्मचारी दीपक को गिरफ्तार किया गया। वहीं 10 आरोपियों को डिटेन किया गया। एक आरोपी को दिल्ली से भी डिटेन किया गया। वहीं सवाई माधोपुर और करौली के आरोपी भी इसमें शामिल हैं। पुलिस को फिलहाल हल पेपर की डिटेल मिली है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों की अंधाधुंध कटाई कर लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाया जा रहा है। पिछले कई सालों से कोयला बनाने का धंधा जोरों पर चल रहा है। इसके अलावा ऊंची पहुंच रखने वाले वन पट्टी में अपने मुरब्बे आवंटित करवा रहे हैं। अब उसमें खड़े हजारों की तादाद में हरे पेड़ पौधे भी काटे जा रहे हैं। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 75 GB में पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 40,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। पेट्रोल पंप पर लूट से पहले बदमाशों ने एक और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद बदमाशों ने बाइक में पेट्रोल भरवाया और बिना पैसे दिए फरार हो गए। बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से, जहां उदयपुर रेलवे